जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख वार शुक्राना मेरे महाराज जी का, मेरे गुरुपा, मेरे डैडी दा। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम दिल की गहराइयों से, हर श्वास से शुक्राना कर दिया आपकी बेटी और सारी संगत जी को। जय गुरुजी, सबको बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं और भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे संगत परिवार को। प्राची आंटी, जय गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख वार शुक्राना आपका भी, क्योंकि आप इतनी बड़ी सेवा जो कर रहे हो ना, जो गुरुपा ने आपको बख्शी हुई है, गुरुजी ऐसे ही आपको ब्लेस करते रहें और आप अपने करियर में, अपने जीवन में ऊंचाइयों को पा लें जो आप चाहते हैं। और सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी शिवानी छतरपुर से। संगत जी, गुरुपा के हम सत्संग कितने भी कर लें, कितने भी शुक्राने कर लें, कुछ नहीं है वो। हम सिर्फ शुक्राना कर सकते हैं गुरुपा का, सिर्फ शब्दों में, लेकिन हम जो गुरुजी हमसे चाहते हैं ना, उसे हम आज भी नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी मैं नहीं कर रही हूँ, मैं किसी की बात नहीं करूँगी, मैं अपनी ही बात कर रही हूँ। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि मुझे अपने गुरुपा की आज्ञाकारी बेटी बनना है संगत जी, लेकिन उसको करने के लिए ना बहुत मतलब इम्पॉसिबल नहीं है। हम जैसे निकम्मे लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पर हम मतलब जेलस, कंपैरिजन, निंदा, चुगली, काम, क्रोध, मोह, माया, ये सब है हमारे अंदर। हम बोलते हैं हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत मतलब आप लगा लीजिए संगत जी, मैं ये बात फील कर रही हूँ, चाह कर भी ना मुँह से कुछ ना कुछ निकल ही जाता है। तो मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ, गुरुपा, ये जो हमारे अंदर जितनी भी गलत चीज़ें हैं, जब गलत सोच आती है किसी के लिए भी, कुछ भी आता है, प्लीज़ आप उसको दूर करो, क्योंकि वो सिर्फ आप कर सकते हो। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, लेकिन करोगे तो आप ही गुरुपा। तो मैं आपकी बेटी आपसे भीख मांगती है, अरदास करती है आपके चरणों में, गुरुपा मुझे वो दात बख्श दो कि मेरे मुंह से किसी की निंदा, चुगली, काम, क्रोध, मोह, माया, अहंकार, कंपैरिजन, जेलस कुछ ना आए, किसी के बारे में कोई गलत भावना आए ही नहीं गुरुपा। मैं फिर भी गुस्से में बहुत कुछ बोल जाती हूँ, आज भी बहुत कंट्रोल करती हूँ, स्टिल संगत जी मुंह से निकल ही जाता है, गुरुपा जानते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। तो गुरुपा, सबसे पहले मेरी ये अरदास है आपसे कि आप ये जो मैंने बताया है, बोला है, मेरे दिल से गुरुपा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। आपकी बेटी नतमस्तक होकर आपसे ये चीज़ मांगती है, मुझे ये सब चीज़ें बख्श दो, ये चीज़ें मेरे अंदर से गंदगी सारी निकाल के गुरुपा सिर्फ मुझे चिंतन, सेवा, सत्संग, सिमरन इसमें लगा लीजिए गुरुपा। बस यही मैं चाहती हूँ आपसे। बाकी समर्पण तो आपको पता ही है, आपकी बेटी ने कर ही दिया है, तभी तो मैं ऐश कर रही हूँ आज इतनी निश्चिंत होके मैं बैठी हूँ, ऑफिस नहीं जाती, शांति से उठती हूँ, सोती हूँ, खाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे महाराज मेरे साथ हैं, तो मेरे काम कोई रुकने वाले हैं नहीं। मुझे पता है मेरे क्या काम है संगत जी, गुरुपा का परिवार है, हम तो एक जरिया हैं उनका, तो कराने वाले महाराज हैं और हमेशा वही हैं, आज तक वही करते आ रहे हैं और अभी तक वही कर रहे हैं और आगे भी वही करेंगे। तो शुक्राना मेरे मालिक, इतना प्यार देने के लिए, इतना प्यार फील कराने के लिए और इतनी बड़ी दात जो आपने मुझे अपनी बेटी माना है उसके लिए गुरुपा, लख लख वार शुक्राना। और कोई भी गलती हो गई हो गुरुपा आपकी बेटी से संगत जी, कोई भी गलती आपको लगती है कि मैं बोलती हूँ या मैं सत्संग में कुछ गलत बोलती हूँ, तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ और गुरुपा से भी माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा, शुक्राना सत्संग करने में मैंने बहुत डिले किया, इस बार बहुत डिले कर दिया मैंने, क्योंकि
कुछ सच बताऊं संगत जी, थोड़ा आलस और थोड़ा बिजी शेड्यूल, करती मैं कुछ नहीं हूँ संगत जी, कुछ बिजी नहीं हूँ, बस बिजी हो रखे हैं हम ऐसे ही, ना शुक्रे हैं। हम सिर्फ गुरुपा से चाहते हैं कि हमें सब मिल जाए, और हम गुरुपा के लिए एक शुक्राना शब्दों में करते हैं। उसके लिए भी हम कितने ढीठ हैं, अपनी कंफर्ट, अपने जोन, अपनी टाइम के अकॉर्डिंग, अपना सब देखकर, मतलब अपना सेल्फिशनेस देखकर हम करते हैं। तो गुरुपा मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ इस चीज़ के लिए, हमेशा बोलती हूँ और हमेशा गलती करती हूँ। पूरी कोशिश करूँगी गुरुपा कि आपको शिकायत का मौका ना मिले कभी भी, किसी भी बात का। वो दाद आपने बख्शनी है गुरुपा, वो सारी चीज़ें आप, अच्छी चीज़ें अपनी बेटी के अंदर भर दो, सारी गंदगी निकाल दो गुरुपा। मेरी सारी दुर्मत लेके अपनी गुरमत भर दो अपनी बेटी के अंदर, सारे संगत परिवार पर गुरुपा, सरबत द भला। आई लव यू मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। संगत जी, मैं अपने सत्संग सुनाने से पहले अपने गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी, आप भी करिएगा मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, लव यू गुरुपा। संगत जी, सबसे पहले मैं आपको कल का सत्संग बताती हूँ, क्योंकि बहुत सारे सत्संग हैं मेरे पास। तो गुरुपा जो आप बुलवाना चाहें वही बुलवाइएगा। हो सकता है संगत जी मेरा सत्संग बड़ा हो, जैसे महाराज की इच्छा। संगत जी, गुरुपा का मुझे मैसेज आ रहा था 2-3 दिन से, मतलब लास्ट लगा लीजिए 3-4 दिन से मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी। गुरुपा ने मुझे एक मैसेज दिवाली के लिए भेजा था कि दिवाली वाले दिन तुझे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, तेरी ज़िंदगी बदलने वाली है, तू वेट कर दिवाली का, इस बार तेरी दिवाली बहुत अच्छी होगी, तुझे गुड न्यूज़ मिलेगी। संगत जी, कल दिवाली बहुत अच्छी रही, पूजा हुई, हम ऑफिस भी गए और पूजा कराने गुरुपा के साथ, और घर में भी पूजा बहुत अच्छे से हुई। बट मैं गुरुपा का बेटा युवराज, मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे, मैं बहुत मिस कर रही थी बेटे को, क्योंकि घर में बच्चे ना हो त्यौहार पे तो थोड़ा लगता ही है ना संगत जी, आप समझते हैं। तो मैं बस पूजा के टाइम पे मैंने वीडियो कॉल करके उसको मत्था टिका दिया था, लेकिन मैं उसे बहुत मिस कर रही थी, क्योंकि याद आती है उसकी बहुत। बाहर है ना वो, कनाडा में, पता ही है सबको। तो संगत जी, पूजा हो गई, सारा दिन निकल गया, मैंने मन में सोच रही थी, मैंने कहा गुरुबा आपने मुझे एक मैसेज तो दिया था बड़ा स्ट्रॉन्ग, लेकिन मुझे कोई गुड न्यूज़ तो ऐसी मिली नहीं। और देखो हम कितना लालची हैं संगत जी, हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, एक दिन का पेशेंस नहीं है, और हम गुरुबा के लिए शुक्राना करने में कितना बिजी शेड्यूल बना लेते हैं अपने आप को। गुरुबा, मैं सच में, मुझे इस बात से रोना आ रहा है, मैं बहुत सॉरी बोल रही हूँ आपको, मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। और आप सारी चीज़ें हमें ऐसे बख्शते हैं जैसे हमारी कोई गलती नहीं है। और ये खुशी के आंसू है संगत जी, गुरुपा ये खुशी के आंसू है जो आपकी बेटी की आंखों से अब आते हैं। मैं बिल्कुल नहीं रोती हूँ संगत जी, अब दुख के आंसू नहीं आते मेरी आंखों में, कोई दुख नहीं होता मुझे, मैं खुशी से निकलते हैं गुरुपा की याद में। गुरुपा की शुक्राने, गुरुपा की ब्लेसिंग्स इतनी है इस बेटी के ऊपर, मैं क्या बताऊँ संगत जी आपको, बहुत प्यार करते हैं गुरुपा, हर पल साथ है वो मेरे। संगत जी 11 बज गए, सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा। संगत जी 11 बज गए, 11:30 बज गए, 12 बज गए। मैंने बोला कोई बात नहीं, इतनी बड़ी खुशी गुरुपा ने इतनी खुशियाँ वैसे ही बख्शी हुई हैं, बहुत खुश हूँ मैं अपनी लाइफ में, बहुत खुश हूँ संगत जी, मेरे को इतना सब्र बख्श दिया है। ये तो मेरे अंदर जो चेंज है ना, ये बहुत डिज़ास्टर चेंज है, जो मैंने अब ज़िंदगी में शायद ही कभी भी नहीं किया, कभी भी फील नहीं किया। इतना सब्र मेरे अंदर कभी था ही नहीं, इतना पेशेंस, इतनी शांति नहीं थी मेरे अंदर, बहुत सब्र आ गया मेरे अंदर। सब्र इन द सेंस मैं बहुत शांत रहती हूँ, शांत भी मतलब ऐसा नहीं कि गुस्सा नहीं आता, लेकिन एक होता है ना हलचल रहती है मन में, कैसे होगा वो, कैसे होगा ये वो, होता है आज भी, लेकिन वैसे वाला नहीं होता जो पहले होता था, क्योंकि दिमाग सोचता है। मैंने हमेशा बताती हूँ दिमाग और दिल की लड़ाई, तो मेरी तो रोम रोम में मेरे गुरुपा बसे हुए हैं, मेरी आत्मा में मेरे गुरुपा बसे हुए हैं संगत जी। मुझे वो फील होने ही नहीं देते, वो टेंशन, दिमाग चलता है तो वो लड़ते रहेंगे, वो जंग है चलती रहेगी दिल और दिमाग की, जीतेगा मेरी आत्मा ही जीतेगी, मेरे गुरुपा मेरे साथ है। तो संगत जी, युवराज का फ़ोन आता है 12:30 या 12:15 पे, अभी बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है संगत जी, जो गुरुपा ने मुझे कल दिया, और मेरे को खुशी के आंसू आ रहे हैं। देखिए
उसने मुझे बोला मम्मा मेरे को जॉब का ऑफ़र आ गया कनाडा में। जो वो जॉब चाह रहा था, कोई डोमिनोज़ का जॉब था संगत जी, उसको वहाँ से ऑफ़र आया है। अब वो करेगा नहीं करेगा वो उसकी कॉल है, वो गुरुजी देखेंगे, उसकी कॉल नहीं है संगत जी। आई एम सो सॉरी, वो गुरुपा की मर्ज़ी होगी। और संगत जी ये न्यूज़ बहुत बड़ी है हमारे लिए, क्योंकि मैं युवराज को गए हुए 2 महीने हो गए संगत जी वहाँ पे, और वो जॉब ढूंढ रहा था। और उसको जब वहाँ से कल ऑफ़र आया है जॉब का, तो सबसे पहले उसने मुझे बताया, और मैंने उसको ये बोला युवराज तुझे पता है गुरुपा का मैसेज आ रहा था मुझे कि दिवाली पे तुझे गुड न्यूज़ मिलेगी, और गुरुपा ने मुझे इतनी बड़ी गुड न्यूज़ से नवाजा है। तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम 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 शुक्राना। गुरुपा ने अपने बेटे को जॉब ब्लेस की है, ऑफ़र आया है। अब आगे देखिए क्या करते हैं गुरुपा की लीला तो गुरुपा ही जाने। उनका बेटा है, उनका घर है, उनके बच्चे हैं, उनकी बेटी है, अपने आप देखेंगे। मैं टेंशन नहीं लेती हूँ अब। और संगत जी गुरुपा से ऐसा प्यार हो गया है मुझे कि लोग मुझे पागल बोलने लगे। अब मैं खुद इतना प्यार करती हूँ, लेकिन मैं हूँ थोड़ा आलस करती हूँ बहुत सारी चीज़ों के लिए, लेकिन मेरा मन जानता है, मेरे महाराज जानते हैं कि उनकी बेटी उनसे कितना प्यार करती है। तो गुरुपा इस प्यार को कभी किसी की नज़र ना लगे, बलिहारी जाऊँ इस प्यार पे, अपने गुरुपा पे किसी की नज़र ना लगे। मेरे गुरुपा बस आप हमेशा ऐसे ही अंग संग सहाय रहना, कभी दूर ना होना अपने बच्चों से। गुरुपा मैं तो आपके बिना कुछ नहीं हूँ, मैं तुच्छ हूँ। मुझे कुछ तो आपने बना दिया है, बस अपनी बेटी बना लिया है, तो मैं बहुत वीआईपी हूँ। इससे बड़ी वीआईपी, इससे बड़ी ब्लेसिंग्स क्या होगी मेरे लिए, जो मेरे महाराज ने, मेरे महाशिव ने मेरा हाथ पकड़ के अपनी बेटी बनाया है। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे महाराज, अनंतम शुक्राना। संगत जी उसके बाद गुरुपा का मुझे मैसेज आ रहा था कि दिवाली पे पूरे घर की सफाई करनी है। संगत जी मैंने वो मैसेज बड़ा लाइटली इसलिए लिया क्योंकि संगत जी हमारा जो गुरुपा का जो घर है, जहाँ हम रहते हैं ना, बहुत ख़राब हो रहा है। मतलब कंडीशन बहुत ख़राब है, रेनोवेट होने वाला हो रहा है, और पूरा टूट फूट किचन सब कुछ ख़राब है। मतलब आप लगा लो दीवारें टूट रही हैं, सब कुछ है, वाइट वॉश नहीं करा, कुछ नहीं है। हम 12 साल हो गए हमें यहाँ आए हुए छतरपुर में, लेकिन घर ऐसे ही हो रहा है अभी। पर कोई बात नहीं, पहले बुरा लगता था, अब नहीं लगता। अब अपना घर बहुत अच्छा लगने लगा है, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। और संगत जी मैंने वो मैसेज इग्नोर कर दिया। वो मैसेज मुझे दोबारा फ्लैश हुआ, पुत्र तूने अभी तक घर की सफाई शुरू नहीं की। और संगत जी क्योंकि गुरुपा ने बोला उसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज कि तूने पुत्र अभी तक घर की सफाई शुरू नहीं की। लक्ष्मी और कुलक्ष्मी दोनों आती हैं। जिस घर में सफाई साफ़ सुथरा घर होता है वहाँ लक्ष्मी आती है, और जहाँ पर गंदगी होती है वहाँ कुलक्ष्मी आती है। तो गुरुपा का ये इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज एक बार नहीं संगत जी, मुझे 2-3 बार फ्लैश हुआ, और मैंने डिसाइड कर लिया कि, और संगत जी मेरे पास टाइम भी ज़्यादा नहीं था, क्योंकि ये मैसेज मुझे दिवाली से आ तो पहले से ही रहा था, लेकिन मैंने इग्नोर इन द सेंस कि मैंने सोचा टाइम तो है नहीं, कैसे ही करूँगी सफाई, घर तो सारा ही ख़राब हो रहा है, कितनी भी सफाई कर लूँ साफ तो ये दिखना नहीं है। ऐसी थॉट थी मेरी संगत जी, झूठ क्यों बोलूँ। लेकिन जब गुरुपा का 3-4 बार ये मैसेज मुझे मेरे हस्बैंड को आया, तो वो मुझे भेज रहे हैं बार बार, वो भी मुझे भेज रहे हैं बार बार कि देख गुरुजी मैसेज कर रहे हैं मुझे। तो मेरे को फिर लगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है ये मैसेज, तो मुझे करना है। संगत जी दिवाली से 2 दिन पहले मैंने सोचा कि मैं पूरे घर की सफाई करूँगी। संगत जी मैंने एक लड़का बुलाया, और संगत जी सुबह 5 बजे से लेके रात के 8:30 बजे तक नॉन स्टॉप मैं काम करती रही उस लड़के के साथ। संगत जी मैंने सारे दीवान खोले, एक थोड़ा बहुत रह गया है, मोस्ट प्रॉब्ली सारे ही कोने साफ़ कर दिए। और संगत जी सच्ची बताऊँ आपको, जब वो घर साफ़ हुआ ना, तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे हो रही थी कि मैंने गुरुपा की बात रखी, गुरुपा की आज्ञा का पालन किया, पहली चीज़। दूसरा, खुद को अच्छा फील हो रहा था कि घर पूरा साफ़ है, कहीं गंदगी नहीं है। तो शुक्राना मेरे मालिक, ये सब आप करा सकते हो। और मेरे घर वाले संगत जी, मैं पहले भी करती थी दिवाली की सफाई, ऐसा नहीं है, मुझे खुद बहुत शौक़ है सफाई रखने का, लेकिन घर जब साफ़ सुथरा हो तब। घर खुद इतना ख़राब हो रहा है
तो मन ही नहीं करता है कुछ करने का, कुछ लाने का। लेकिन संगत जी गुरुपा ने थॉट डाली मेरे दिमाग में, मेरे को इतना मुझे हिम्मत बख्शी, क्योंकि मेरे पैरों में इतना दर्द रहता है ना संगत जी, जब से मेरे को चोट लगी है घुटने पे। मैं सुबह उठती हूँ ना संगत जी तो मेरे पैर खड़ी नहीं हो पाती हूँ, 5 मिनट मुझे रुकना पड़ता है, मेरे पैर के नीचे तलियों में बहुत दर्द होता है। कोई बात नहीं, वो महाराज ठीक कर देंगे, कोई उसके मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन संगत जी देखिए, सुबह 5 बजे से रात के 8 बजे तक ये हिम्मत बख्शी है उन्होंने। हिम्मत बख्शने का बहुत बहुत शुक्राना संगत गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और पूरे घर की जो सफाई आपने मुझे कराई है, मुझसे सेवा ली है, आपने हिम्मत बख्शी, साथ खड़े होके सारे काम कराए हैं, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे महाराज, अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरुपा का एक मैसेज और आ रहा था कि दरवाजे पे कभी भी जूते चप्पल ना उतारो, रखो मत, क्योंकि लक्ष्मी और मेरे आने का रास्ता है, तुम पहले ही चप्पल रख देते हो। तो संगत जी मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। इनफैक्ट मेरी लड़ाई भी हो जाती है आजकल घर में अपने हस्बैंड से कि तुम शूज़ लेके अंदर मत आया करो, बाहर मत उतारो, रैक में रखो उसको। तो वो गुस्सा करते हैं कि ठीक है मैं रख दूंगा। लेकिन संगत जी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अब शूज़ चप्पल बाहर ना दिखे, सब रैक में दिखें, क्योंकि सच में वो गुरु जी के आने का रास्ता है। तो हमें तो फूल बिछाने हैं, हम चप्पलें थोड़ी रखेंगे गुरुपा माता रानी के लिए। तो सॉरी गुरुपा, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ और करूँगी, वो आपने करानी है। तो लख लख वार शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी उसके बाद जब सफाई हो रही थी तो हमारे ऊपर जो अनीता आंटी रहती हैं, आपने सत्संग में मेरे मुंह से कई बार सुना होगा, वो मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है आंटी का, वो भी गुरुजी संगत है। उन्होंने मुझे बोला कि शिवानी इस बार लगता है सारी लक्ष्मी तेरे घर ही आएगी, इतनी सफाइयाँ तू कर रही है कल से, 2 दिन से मैं देख रही हूँ। और संगत जी ये बात उन्होंने एक बार नहीं मुझे 4 बार कह दी। जब भी वो नीचे उतरी फ़ोन किया उन्होंने मुझे, तो मैं सफाइयाँ में ही लगी हुई थी। तो मुझे कह रही कि सारे घर तूने चमका लिया है, लगता है सारी लक्ष्मी तेरे घर ही आनी है इस बार। मैंने कहा आंटी जी आपके मुंह पे सरस्वती बैठे, आपके मुंह में घी शक्कर। वो कह रही है कि मेरे मुंह से एक बार नहीं शिवानी 4 बार निकला है, तू बस देख ले, अब तेरे घर ही आएगी लक्ष्मी। मैंने कहा सबके घर आनी चाहिए लक्ष्मी माता, मेरे गुरु महाराज सबके घर में विराजमान रहें, हर घर में खुशियाँ आए, कोई लड़ाई कलेश, कोई गलत चीज़ किसी के घर में ना हो, सबके बच्चे खुश हों, करियर बने, एजुकेशन अच्छी मिले, प्यार बना रहे सबके घरों में। तो शुक्राना, इतना प्यार देने के लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख वार शुक्राना। संगत जी देखिए मेरे माइंड में आ रहा है, मैं सत्संग जैसे जैसे आ रहे हैं मैं वैसे वैसे बता रही हूँ। और संगत जी मैं आपको बताती हूँ, सफाई जब मैं कर रही थी ना घर की, तो मेरे ना हार्ट में पेन हो रहा था। और वो पेन ना मुझे संगत जी सच बताऊँ ऐसा हो रहा था रुक रुक के, जैसे हार्ट अटैक का टाइप होता है ना कि दर्द हो रहा है, जैसे लेफ्ट साइड में पेन होता है। हार्ट अटैक तो नहीं आया मुझे, वो महाराज आने कहाँ देते हैं, वो तो बचा के रखा है उन्होंने अपनी बेटी को। और मैं तो बोलती हूँ गुरुपा को, गुरुपा जब भी ले जाना है ना एक झटके में ले जाना, किसी को सेवा का मौका नहीं देना, किसी को परेशान नहीं करना, बस मेरा इतना एसेंस है। मैं गुरुपा बस आप एक झटके में अपने चरणों में, और आप लेने आना, आपकी गोदी में मेरा सर हो और बस आप लेने आना। तो संगत जी मेरे ना बहुत पेन हो रहा था, रुक रुक के हो रहा था, तो मुझे फील हो रहा था कि कुछ पेन हो रहा है मुझे। पहले दिन हुआ, मैंने बोला कोई बात नहीं वैसे ही हो रहा होगा। संगत जी मैं काम कर रही हूँ, मेरे को पेन उठ रहा है बार बार। अब मैं डर के मारे बताया, मैंने अपनी बेटी को बताया, मैंने कहा रीत मेरा ना थोड़ा पेन हो रहा है लेफ़्ट साइड में। तो मैंने लिम्का मंगाई, मैंने लिम्का भी पी, मुझे लगा शायद एक्सर्शन से हो रहा होगा, घर के काम में सुबह से लगी हूँ, बैठी नहीं हूँ, रेस्ट नहीं हुआ शायद इसीलिए। संगत जी नेक्स्ट डे भी फिर वही मुझे पेन उठा बहुत तेज़, रुक रुक के पूरा दिन रहा। मेरे हाथ में भी दर्द होना शुरू हो गया लेफ़्ट साइड में। तो मैंने सोचा कि कुछ हो तो नहीं रहा है मुझे, कहीं परेशानी तो नहीं हो जाएगी कोई। मुझे मरने से प्रॉब्लम नहीं है संगत जी, डर नहीं लगता, बस डर लगता है बच्चों के लिए। वो भी कोई बात नहीं, महाराज ने जो सोचा होगा अच्छा सोचा होगा। संगत जी उसके बाद क्या होता है, सेकंड डे जब वो दर्द होता है तो मैं सोती हूँ रात को, मुझे ड्रीम आता है। और संगत जी आप देखिए मुझे कभी ड्रीम याद नहीं रहते, मुझे कोई सपना याद नहीं रहता, बहुत रेयर होता है कि मुझे कोई सपना याद रहे, और ये सपना मुझे बहुत स्ट्रांगली याद है। और देखिए गुरुपा ने मेरा कैसे कष्ट काट के अपने ऊपर लिया है। संगत जी मेरे को सपने में मैं कहीं बाहर हूँ, और जैसे हम खड़े होते हैं ना, तो मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ, ऊपर इतनी छोटी छत है कि मैं खड़ी हो रही हूँ तो मेरा सर लग रहा है, तो मैं झुकी हूँ, नीचे बैठी हूँ, और मेरे सर के ऊपर से 2 बटरफ्लाई, ब्लैक और येलो, बड़ी बड़ी बटरफ्लाईज, मुझे अच्छे से याद है संगत जी, ये सपना मुझे आज भी याद है, वो मैं फील कर पा रही हूँ।
तो बड़ी बटरफ्लाई ब्लैक कलर की और एक येलो कलर की बड़ी बड़ी बटरफ्लाइज घूम रही हैं, और एक बटरफ्लाई मेरे सर पे आई ब्लैक वाली, और जैसे ही वो मेरे सर से उसने चक्कर लगाया, मैंने सर ऊपर करा संगत जी, सर ज़रा सा उठाया मैंने, क्योंकि दीवार तो मैं बता रही हूँ छत छोटी थी, और संगत जी जैसे ही मैंने सर उठाया और नीचे देखा, वो ब्लैक बटरफ्लाई मेरे सामने मर गई। संगत जी देखिए, गुरुपा ने मेरा कष्ट सपने में ही काट दिया, और संगत जी उस दिन के बाद से सुबह से मुझे कोई पेन नहीं हुआ अभी तक। तो गुरुपा सारा कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। कितना पेन होता होगा ना हमारे लिए, गुरुपा कितना कुछ करते हैं संगत जी, बताओ आंखों में आंसू आएंगे कि नहीं आएंगे, और हम एक शुक्राना करने में कितना टाइम लगाते हैं। मैं खुद अपनी बात कर रही हूँ, मैं आज कितने दिनों बाद शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, और मैं कितनी ही मतलब शर्मिंदा हो रही हूँ, शर्मिंदगी ही फील कर रही हूँ आज मैं। इतने सारे, इसलिए नहीं कि गुरुपा, इसलिए नहीं कि मैं दिखाना चाहती हूँ गुरुपा को या मैं किसी को, लेकिन सच में संगत जी दिल से बहुत दुख होता है, क्योंकि गुरुपा इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें अपने ऊपर ले लेते हैं। कितना दर्द होता होगा जब हमें ज़रा सा दर्द मेरे हार्ट में हो रहा था, मैं परेशान हो रही थी, और गुरुपा ने तो वो दर्द गायब ही कर दिया। पता नहीं मेरी कौन सी मौत मुझे बचाया है, क्या बचाया है, मुझे नहीं पता कौन सा कष्ट मेरा गुरुपा ने अपने ऊपर लिया है। तो गुरुपा लख लख बार शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना करती है आपकी बेटी। और प्लीज़ गुरुपा आप अपना भी ध्यान रखिए, इतने सबकी सारी दुनिया जहान के कष्ट आप अपने ऊपर ले लेते हो, और मैं अपनी बात कर रही हूँ संगत जी, मुझे इतना दुख हो रहा है ना, मैं आपको मैं आज बोल भी नहीं पा रही हूँ, मुझे इतना फील हो रहा है। जब से वो सत्संग जब से वो मेरे साथ हुआ है ना सपना, और मेरे को पेन नहीं हुआ संगत जी, मेरे को बहुत दुख हो रहा है कि शिवानी तू कितनी ही सेल्फिश है, कितनी नाशुक्री है। मतलब अपने आप से ना गिल्ट सा हो रहा है अंदर से कि सत्संग नहीं शेयर करती तू, बात सत्संग शुक्राना भी नहीं करती, और गुरुपा तेरे लिए कितना कुछ करते हैं, तू मतलब इतने नाशुक्र हो तुम लोग, इतने तुम लेने के लिए बैठे हो कि सिर्फ गुरुजी ये भी कर दो, गुरुजी वो भी कर दो, गुरुजी सब कर दो, गुरुजी सब कर देंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं गुरुजी के लिए, सब गलत। एक शुक्राना करने में इतना टाइम गुरुपा लगाती हूँ मैं, उसके लिए मैं आपसे दिल से सॉरी बोलती हूँ, और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे नई लाइफ ब्लेस की है, मुझे पता है, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी। लख लख बार शुक्राना। संगत जी सेम चीज़ मैं आपको बताती हूँ, मेरे हस्बैंड अभी लास्ट वीक की बात है, लेट नाइट संगम विहार में कहीं थे बाहर गाड़ी में, तो मुझे बहुत मैसेज आ रहा था गुरुपा का कि तेरे पति ने न्यू लाइफ ब्लेस की थी, बहुत बड़े कष्ट से बचाया है। अब संगत जी हम ना मैसेज भूल भी जाते हैं, और गुरुपा हमें बचा भी लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। ये तो हम वो सत्संग बता रहे हैं, वो शुक्राना कर रहे हैं जो हमें पता है, जो हमें फ़ील होता है। पता तो क्या है, पता तो हमें बहुत कुछ रहता है, हम फिर भी भूल जाते हैं, इतने नाशुक्र हैं हम। लेकिन वो चीज़ें जो हमें पता भी नहीं चलती और महाराज कर देते हैं हमारे लिए कि जा ऐश कर, ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया। संगत जी संजू संगम विहार में थे मेरे हस्बैंड, और वो गाड़ी में थे अकेले, तो गाड़ी कहीं पार्किंग में रॉन्ग साइड लगा दी, या पता नहीं क्या हुआ गाड़ी का, वो घर आके जो उन्होंने बताया हमारे को, तो संगत जी उन्होंने बोला कि मैं वहाँ अकेला था और गाड़ी कुछ लग गई, पता नहीं क्या हुआ, गाड़ी का कुछ सीन हुआ, और संगत जी 12 लोग जाट लोग पता नहीं कौन थे, 12 लोग आ गए, और मेरे हस्बैंड अकेले उनको मारने के लिए। और सच्ची में वो घर आके इतना, मतलब वो खुद हैरान है कि वो 12 लोग मुझे मारने हैं, क्योंकि आपको पता है आजकल रोड पे या कहीं पे लोगों का खून कितना गर्म है, लड़ने के लिए उतारू रहते हैं, मारने के लिए, किसी के पास कुछ, किसी के पास कुछ, लड़ाई के लिए कुछ ना कुछ, और बाद में फील कर लेंगे कि हाँ गलती हो गई, गलती करते हैं। संगत जी उन्होंने मुझे बोला, मैंने बहुत ना सॉरी बोला उनको, और उन्होंने पता नहीं कैसे छोड़ दिया मुझे, नहीं तो वो मुझे, और ज़रा सी कुछ भी नहीं हुआ था संगत जी, उन्होंने सॉरी भी बोल दिया, उसके बावजूद कह रहे पता नहीं कैसे ही छोड़ दिया। और मैंने कहा मैं समझ गई, मैंने बोला कैसे नहीं छोड़ा, ये महाराज ने छुड़वाया है। मैंने कहा गुरुपा आपका लख लख बार शुक्राना, आपने संजू को भी न्यू लाइफ ब्लेस की है। पता नहीं संगत जी वो अकेले थे, 12 लोग थे, कुछ भी हो सकता था, लेकिन गुरुपा ने इतनी इज्जत रखी अपनी बेटी की, उनके सुहाग की, अपने बेटी की सुहाग की रक्षा की है। मेरे को इतना फील हुआ बाद में संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं, गुरुपा कितना कुछ करते हो आप हमारे लिए, कितना प्यार करते हो आप अपने बच्चों से, और हम कितने नाशुक्र हैं। संगत जी मुझे तो आज बिल्कुल रोना ही नहीं खत्म बंद हो रहा मेरा, इतने मेरे को प्यार करते हैं महाराज।
सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, लेकिन बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना मेरे महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। आपने बहुत 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 दिया है, औकात से बढ़ के आप दे रहे हो अपनी बेटी को। और संगत जी, अभी आपको बताती हूँ दिवाली से पहले क्या हुआ। जैसे जैसे गुरुजी बुलवा रहे वैसे वैसे जो गुरुजी महाराज बुलवा रहे हैं वही बता रही हूँ आपको। संगत जी, मेरा ना ऑफिस का काम बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, मैं आपको क्लियरली बताती हूँ। लेकिन मुझे टेंशन नहीं है बिल्कुल भी कि पैसे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। संगत जी, पता नहीं क्या हुआ, मैं मन ही मन सोच रही थी कि लोन की ईएमआई देनी है, फीसें भरनी है, घर का राशन लाना है। मैं सच बता रही हूँ, जो महाराज बुलवाने, जो मैंने कभी नहीं बोला शायद आज तक सत्संग में। और दिवाली आ रही है, सबको देना है। सब गुरुजी को तो पता है ना कि हम क्या सोच रहे हैं, हमें बताने की क्या ज़रूरत पड़ती है उनको। आपको पता है वो तो जानी जान है, महाशिव है, हमारे डैडी है, वो तो बच्चों का दिल पढ़ लेते हैं वैसे ही। सिर्फ थॉट मन में चल रहा है मेरे, और फिर एक मन ये कह रहा है कि नहीं, गुरुजी बैठे अपने आप देख लेंगे, और गुरुजी तो हर चीज़ कर ही देते हैं। संगत जी, मेरे माइंड में आप बहुत कुछ चल रहा था। मैंने कहा दिवाली, और गुरुजी का मैसेज आ रहा था, पैसों की वजह से तेरा कोई काम नहीं रुकेगा पुत्र, तेरी दिवाली बहुत अच्छी जाएगी, पैसों की चिंता मत कर, जा ऐश कर और शॉपिंग किया कर। संगत जी, मैंने बहुत मतलब सोचा। नेक्स्ट डे क्या होता है, मतलब वेरी नेक्स्ट डे एक अगर लोग सारी संगत में जिसको भी पता होगा, जो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, जो क्रेडिट कार्ड बिल पे करते हैं क्रेड से, संगत जी उस पर ना मेरा ऑफ़र चला गया था लोन का। और कार्ड पे मैं लेना नहीं चाह रही थी, क्रेडिट कार्ड के लोन्स बहुत महंगे पड़ते हैं, और कार्ड में से ऐड भी नहीं कर सकती हूँ कि कितना कर्जा करूँगी। ऑलरेडी थोड़ा कर्जा हो रखा है क्योंकि युवराज बाहर गया है, तो महाराज ने सारे काम स्मूथली कराए हैं, लेकिन बड़े सिस्टम से कराए हैं, यहाँ से लोन, वहाँ से ये बहुत सारी चीज़ें संगत जी। लेकिन कुछ काम नहीं रुका, कोई टेंशन नहीं हुई उसको भेजने में, सारा पैसा महाराज ने इंतज़ाम कर दिया। कैसे कैसे किया नहीं पता, पर बहुत स्मूथली हुआ बिना टेंशन के। और ये वाली टेंशन भी देखो गुरुपा ने कैसे दूर कर दी। मैं सोची थी काश क्रेड कर, मैं मन ही मन सोच रही हूँ कि क्रेड पे लोन आ जाए, और वो लोन थोड़ा ठीक ठाक होता है, सस्ता होता है, बंद कर दो तो पैसे भी नहीं लगते फोरक्लोजर के। संगत जी, मैंने सुबह जब क्रेड खोला ना, तो उसमें ऑफ़र आ रहा था लोन का 2,02,43 का। संगत जी, अब मैं गुरुजी से कह रही हूँ, गुरुजी ये लोन लेना है मुझे, आपने ये मुझे दे तो दिया ऑफ़र, शुक्राना उसका, बहुत बहुत शुक्राना, जो नहीं आ रहा था काफ़ी टाइम से। अब सोच रही हूँ लूँ नहीं लूँ, मैंने महाराज पे छोड़ दिया। मैंने कहा गुरुजी जो थॉट डालेंगे दिमाग में अपने आप। संगत जी, मेरे क्रेडिट में ना ऑलरेडी 3-4 लोन चल रहे हैं, 5 लोन, जिसकी महीने की काफ़ी ईएमआई जाती है, काफ़ी सारी ईएमआई जाती है। तो महाराज ने मेरे दिमाग में डाला कि तू 243 पूरा ले ले, और जिसकी ईएमआई तूने छोटे मतलब कम टेन्योर की बना रखी है उसको बंद कर दे, और थोड़ा रख ले अपने लिए जिसमें तेरा काम हो जाए। संगत जी, ये सब कराने वाले वो हैं, मैं तो सिर्फ अपनी थॉट, मेरे मन में क्या ही आना है, वो थॉट डालने वाले भी मेरे डैडी हैं, वही कराते हैं सब कुछ। संगत जी, क्रेडिट का लोन तो आ ही नहीं था, वो भी गुरुजी ने कराया। जो जो डालते गए मेरे दिमाग में, जैसे जैसे मेरे दिमाग में आता कि जो महाराज ने कराया वो मैंने किया। मैंने वो 243 का लोन पूरा उठा लिया, पूरा ले लिया, डिसबर्स करा लिया। उसके बाद मैंने संगत जी, मेरे पास आए 237 238 के आसपास आई थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। और मैंने उसमें से 2 लोन बंद कर दिए क्योंकि वो कम टेन्योर के थे। मैंने ये 5 साल के लिए ले लिया, जिसकी ईएमआई ठीक ठाक मतलब 5700 के आसपास बन गई। मैंने बोला ये ठीक रहेगा, ये मैं पे कर पाऊँगी, और मैंने 2 लोन क्लोज़ करा दिए। संगत जी, किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं हुई, मेरे सारे क्रेडिट कार्ड के बिल भी पे हो गए, मेरी दिवाली भी बहुत अच्छी बन गई, लेना देना भी बहुत अच्छा करा दिया महाराज ने। मतलब आप ये सोचो कि मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, मैं अपनी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि ये गुरुजी ने की हैं, वरना मैं ये पर्सनल चीज़ें कभी, गुरुजी ने कभी मुझे आज तक आदेश नहीं दिया बताने का, लेकिन ये मुझे खुल के इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि ये महाराज की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है, और बहुत बड़ा रास्ता जो वो खोल देते हैं ना। वो कहते हैं कि मैं वो वहाँ से रास्ते खोल, मैं तो तेरे लिए दिन में भी चाँद निकाल दूँगा पुत्र, तू टेंशन ना ले, बस तू अपने कर्म चंगे रख और कर्म अच्छे करती जा, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ।
और संगत जी गुरुपा ने मेरे को ये लोन भी दिलाया, मेरा सारा त्यौहार भी निकल गया और उसमें से अभी पैसे भी मेरे पास बचे हुए हैं थोड़े बहुत, जो मेरा महीना निकल जाएगा और मैं ऑफिस भी नहीं जा रही हूँ और महाराज अपने आप देखेंगे। और मैं सच बताऊँ संगत जी, मैं गुरुजी जानते हैं कि मेरा अब मन करता है कि मैं सिर्फ सत्संग घर देखूं, अपने घर में रहूं, बच्चे देखूं, घर को टाइम दूं, है ना, और सेवा सत्संग सिमरन में लगूं, सुबह जल्दी उठ के अमृत वेला करूं। जो आज तक मेरे हाथ पता नहीं कौन सी मैंने गलती की, अमृत वेला गुरुपा ने नहीं बख्शा है मुझे अभी तक, बट कोई बात नहीं। मैं अरदास करती रहूँगी रोज़ और मैं डेली मांगती रहूँगी गुरुपा को, कभी तो तरस आएगा अपनी बेटी पे। कोई बात नहीं गुरुपा, जब आपका मन करे आप अपनी बेटी को वही पहले वाला अमृत वेला बख्शना है जब आप उठाते थे सुबह। मैं बिना आलस के उठती तो मैं संगत जी आज भी हूँ, उठाते तो गुरुपा आज भी हैं, मैं ही नहीं उठती, बेशर्म हूँ, आलस करती हूँ कि नहीं, सो जाती हूँ। पता नहीं पहले मैं बड़ा एकदम पैशन से उठती थी 3:30 बजे और आराम से सारे काम निपटा के ऑफिस भी पहुंच जा, सब कुछ कर लिया कर हो जाता था। पता नहीं गुरुजी ने इतनी हिम्मत बख्शी हुई थी, अब पता नहीं गुरुजी मुझसे नाराज़ है या क्या, वो गुरुजी महाराज जाने, नज़र लग गई किसी की। बट कोई नहीं, मैं इंतज़ार करूँगी उस दिन का जब गुरुपा मुझे सुबह फिर से उठाएंगे, अमृत वेला करूँगी मैं। कोई बात नहीं, मैं सिर्फ गुरुपा आपसे अरदास है दिल से, अपनी बेटी को वही अमृत वेला बख्श दो, उठा दो। मैं सेवा सत्संग में लगना चाहती हूँ, बट जब तक आप चाहोगे मैं काम करूँगी, आप जरिया बनाए रखोगे तो मैं काम तो मैं हमेशा ही करूँगी संगत जी, जब तक महाराज चाहेंगे, क्योंकि डिपेंड नहीं होना है मुझे किसी पे। काम मेरा बहुत अच्छा भी था, लेकिन अभी सच में बहुत थोड़ा सा फाइनेंशियली डाउन चल रहा है, बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, बट मैं बहुत खुश हूँ। मेरा हर पल हर दिन बहुत अच्छा, कल से अच्छा जा रहा है, क्योंकि मेरे महाराज मेरे साथ हैं। और मुझे संगत जी सच बताऊँ किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है, मेरे महाराज मेरे साथ है ना, मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, तो मुझसे बड़ा कौन है आप बताओ, कौन है वीआईपी जो महाराज ने जिसका हाथ पकड़ा हुआ है। मैं फ़ील कर रही हूँ आपसे बात करते करते, ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया मेरे सामने खड़ी है और गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है और हम चल रहे हैं। इससे बड़ी फीलिंग क्या हुई अच्छी। मैं महाराज की बेटी हूँ, यहाँ मैं बहुत फ़ख्र से बोलती हूँ कि मैं गुरुजी की बेटी हूँ। तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम 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 शुक्राना मेरे महाराज, अनंतम शुक्राना। संगत जी दिवाली की सफाइयों में ना 3 दिन निकल गए मेरे, और दिवाली वाले दिन मेरा बहुत काम पेंडिंग था, मतलब कल का 31 था ना, आज 1 नवंबर है। तो मैंने उस लड़के को भी सुबह बुला लिया, वो 11 साढ़े 11 बजे आया, नहीं कल तो जल्दी आ गया था, 10 बजे आ गया था वो। हाँ, तो मैंने जो थोड़ा बहुत काम रह गया था वो सारा निपटवाया, और मैं मनी मन गुरुजी से कह रही हूँ, गुरुजी सारा काम निपटवा दो, जो कराना है करा लो, जो सफाई करवानी है करवा लो, जो रह गया है वो भी बता देना। लेकिन मुझे बड़े मंदिर, मेरे को अपने मायके ज़रूर आ रहा है दिवाली पे, मैं मिलने आऊँगी और मुझे आप उन्हें मैनेज करना है टाइम। और संगत जी इतना सारा काम था, फिर भी गुरुपा ने मुझे 12 बजे फ्री कर दिया। सोचिए, मैं नहाई, नाश्ता भी किया, और संगत जी 1:30 बजे मैं बड़े मंदिर भी गई। थोड़ा सा वहाँ रश था, संगत बहुत थी, क्योंकि दिवाली का त्यौहार है, सब बच्चे वहाँ, सब लोग, संगत बहुत आई थी। हम लाइन में, मैं और अनीता आंटी गए ऑटो में, वहाँ हम जहाँ पे मंडे को बैक साइड से जाते हैं वैसे का, मैंने मजेंटा कलर का सूट पहना हुआ था और येलो कलर का दुपट्टा था जो मैंने करवा चौथ पे पहना था, वही सूट में पहन गई थी। संगत जी हम गए वहाँ, हमने, और संगत जी जब हम गए ना अंदर, जहाँ हमने जोड़ा घर में जब उतारे, जोड़ा घर में शूज़ मतलब अपने सैंडल्स रिमूव किए, वहाँ गए हम, तो बड़े मंदिर में एंट्री करी, बहुत आराम से हम पहुँचे, कोई दिक्कत नहीं हुई। इतना सुंदर, इतना खूबसूरत दरबार, स्वर्ग जैसे, मतलब वहाँ पैर। और संगत जी मैं तो हमेशा जब भी बड़े मंदिर जाती हूँ मेरा आने का मन ही नहीं करता, बिल्कुल मन नहीं करता, मन करता है बस गुरुपा कहीं कोने में मुझे बिठा लो अपने पास। सच में संगत जी मैं को झूठ नहीं बोल रही, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है घर जाने का, मेरा मन करता है मैं बस महाराज के चरणों में पड़ी रहूँ, वहीं बैठी रहूँ। संगत जी उसके बाद क्या होता है, हम वहाँ गए, इतना सुंदर, जो भी वहाँ गए होंगे संगत, कल आपने देखा होगा, वैसे ही गुरुजी का दरबार तो हमेशा ही खूबसूरत है, लेकिन कल जो डेकोरेशन उन्होंने करवाई हुई थी, क्या मंदिर सजा हुआ था, हम देख के ना ऐसा लग रहा था जन्नत में आ गए हैं। जन्नत तो वो है ही, स्वर्ग तो वो है ही जगह, लेकिन जो कल डेकोरेशन थी, जो महाराज का वहाँ सजावट हो रही थी फूलों से, इतना सुंदर संगत जी, मेरा मन मोह लिया, मतलब मैं पागल सी हो गई। मैंने कहा वाह, क्या मतलब क्या बताऊँ आपको। और संगत जी वहाँ पे ना
गुरुजी का जो झूला था वहाँ पे मजेंटा कलर का ही था, थोड़ा मैचिंग का। और मैंने कहा गुरु, और येलो कलर के फ्लावर्स सब जगह देखे, वही एक होता है गेंदे का येलो, एक होता है येलो जो प्रॉपर येलो कलर होता है, तो वो था मेरा दुपट्टा। और गुरुजी के वहाँ बहुत सारे येलो फ्लावर्स लगे हुए थे और दरबार में भी मैचिंग। मैंने कहा गुरुपा, आपको सब पता है, आप कितना ध्यान रखते हो अपने बच्चों का, लख लखवार शुक्राना महाराज। मैं इतनी खुश संगत जी। हम वहाँ गए और बाहर जहाँ पे शिव जी की मूर्ति लगी हुई सबसे आगे हम बैठे और कॉफ़ी प्रसाद पिया। और संगत जी कॉफ़ी प्रसाद मैं पीती जा रही हूँ, मुझे हर सिप में ओम के दर्शन होते जा रहे हैं। मुझे इतने मल्टीपल ओम्स दिखते हैं हर जगह, मेरी आँखों को ना मैं ढूंढ लेती हूँ। गुरुपा मुझे इतनी ब्लेसिंग देते हैं संगत जी। वैसे ये ब्लेसिंग पर्सनल होती हैं, बट मैं बता रही हूँ क्योंकि मेरा संगत परिवार है, तो गुरु महाराज बुलवा रहे हैं मेरे मुँह से। तो गुरु महाराज सबको ऐसे ब्लेस करें। इतनी ब्लेसिंग्स गुरुपा देते हैं, पल पल ब्लेसिंग देते हैं, पल पल। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रोज़ देते हैं, मैं कह रही हूँ पल पल, हर सेकंड। जितनी संगत जी जितनी हमारी पलक झपकती है ना, उस पलक से भी कम, ज़ीरो मैं बता रही हूँ गुरुजी, उससे भी कम में भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। तो अब जब हमारी पलक कितनी बार झपकती है एक सेकंड में भी, आप सोचो, तो गुरुपा हमें छोड़ते ही नहीं है उतना भी। तो आप सोचो कि आपके साथ इतना बड़ा आशीर्वाद है, इतनी बड़ी ब्लेसिंग है, अदृश्य शक्ति, आपके महाकाल, आपके महाशिव डैडी गुरुपा, इतनी दिव्य शक्ति आपके साथ है। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है संगत जी, किसी की भी ज़रूरत नहीं है। महाराज आपके साथ हैं। हमें किसी को खुश नहीं करना, ज़मीन धरती पे रहने वाले लोगों को, हमें सिर्फ अपने महाराज को खुश, इन द सेंस उनके वचनों पे चलना है। महाराज वैसे ही खुश हो जाते हैं, हमारे डैडी को तो वैसे ही हमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्यार और शुक्राना। तो हम नाशुक्रे हैं ही, बहुत लेट करते हैं। तो गुरुपा बहुत बहुत सॉरी, दिल से माफ़ी मांगती है आपकी बेटी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी सत्संग मेरा काफ़ी बड़ा हो गया है और गुरुपा का आदेश हो रहा है कि मैं फिर से आती हूँ। संगत जी सबको बहुत बहुत मुबारक दिवाली की, भाई दूज की। सबके घरों में खुशियाँ बख्शे महाराज, सबके बहन भाइयों का प्यार बना रहे, सब गुरुपा सब पर अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही बिखेरते रहें। और गुरुपा जो शांति आपने मेरे मन को बख्शी है ना ज़िंदगी जीने के लिए, उससे बड़ी ब्लेसिंग्स तो क्या ही होंगी, जो आप हमेशा साथ हो, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। दिल की गहराइयों से, हर श्वास से शुक्राना करती है आपकी बेटी। तो बस गुरुपा आप साथ रहना, क्योंकि मेरी सांसों में तुम, दिल की धड़कन में तुम रहते हो, मेरे ख्यालों में तुम, मेरी सांसों में तुम, दिल की धड़कन में तुम रहते हो, मेरे ख्यालों में तुम। आई लव यू गुरुपा। और संगत जी मेरी मदर इन लॉ मुझसे पूछती हैं कि पैसों की दिक्कत तो नहीं है ना शिवानी, सब काम हो जाएंगे ना आराम से, कोई टेंशन तो नहीं है ना, तू ज़्यादा टेंशन मतलब। वो सोचती हैं थोड़ा फाइनेंशियली, उनको दिखता है कि हाँ मतलब चल रहा है जो भी है। तो संगत जी मैं बस मन में एक ही बात बोलती हूँ कि महाराज बैठे हैं, सब काम हो जाएंगे, गुरुजी अपने आप देख लेंगे। और मैं हमेशा बोलती हूँ गुरुपा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम गुरुजी, करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। संगत जी कोई गलती हो गई हो मुझसे तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। फिर आती हूँ, बहुत सारे सत्संग हैं लेकिन गुरुपा का शायद इतना ही आदेश है आज। फिर आती हूँ सत्संग के साथ, तब तक हम गुरुपा का मंत्र जाप करते हैं, आप भी करिएगा मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे महाराज, शुक्राना अनंतम अनंतम बेअंत दिल की गहराइयों से हर श्वास से शुक्राना शुक्राना। आई लव यू सो मच गुरुपाल, लव यू सो मच। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। आंटी जी, बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके। और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरुजी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं। और गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।